मेरा नाम पास्टर विक्टर एमैनुअल है। यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबली कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है और ग्रेस नेटवर्क और मेरी तरफ से आप नाजरीन को ढेरों सलाम। आज हम खुदावन के कलाम में से बात करेंगे नोइंग द लॉर्ड, यानी खुदावन को जानना। तो हम किस तरह खुदावन को जान सकते हैं? आज खुदावन के कलाम से हम रहनुमाई लेंगे और इस जमीन पर हम सबको खुदावन को जानने की जरूरत है। खुदा इस जमीन पर ऐसे मर्दों और ऐसी औरतों की तलाश करता है जो ना सिर्फ इबादत करें बल्कि खुदावन को गहरे तौर पर जाने। एक बहुत बड़ा अलमिया इस जमीन पर है। इबादत करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं इस जमीन पर। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं और हर मजहब का शख्स जो है खुदावन की इबादत करता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि खुदा ने इंसान को बनाते वक्त उसकी जिबिल्लत में यह बात डाल दी कि उसको मेरी इबादत करनी है। इसके पीछे भी इंसान की बेहतरी और भलाई है। और खुदा ने बनी इस्राएल कौम से भी ये कहा कि तुम मेरी इबादत करना और मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। तो आज हम बात करेंगे खुदावन को जानना। तो हम कैसे खुदावन को जान सकते हैं? जब हम सिर्फ इबादत करते हैं और घर चले जाते हैं चर्च में आकर और ज्यादा वक्त उसके साथ स्पेंड नहीं करते, हम कभी भी खुदावन को नहीं जान पाते। लोग इबादत कर कर के बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन गहरे तौर पर खुदावन को कभी भी जान नहीं पाते। और खुदा को इस बात के लिए बड़ी शिकायत रही है। लोग दुनिया में बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो खुदावन को जानना नहीं चाहते। तो खुदावन को हम किस तरह जान सकते हैं? जब तक हम उसके साथ वक्त नहीं गुजारते, हम कभी भी गहरे तौर पर खुदावन को नहीं जान सकते। तो आए हम खुदावन के कलाम में से हवाला पढ़ेंगे। खुदावन को इस बात से शिकायत है कि लोग मुझे नहीं जानते अगरचे वो इबादत करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका नामा बाब और उसकी हम 23वीं और 24वीं 2 आयात में खुदा उनके कलाम में से पढ़ूंगा। इसमें आपको जो थीम है, जो खास बात है, वो नजर आएगी कि खुदा उनको शिकायत है। किस बात की शिकायत है? कि लोग उसको नहीं जानते। इबादत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो उसको गहरे तौर पर जानते नहीं। और ना जानने की वजह क्या है? ना जानने की वजह यह है कि वो कभी खुदा की हुजूरी में बैठकर उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। और इस मसरूफ तरीन दौर में इंसान के पास वक्त नहीं है कि वो खुदावन को वक्त दे। उसके पास मोबाइल को देने के लिए, अपने दोस्तों को टाइम देने के लिए बहुत वक्त है, लेकिन खुदावन के साथ वक्त स्पेंड करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। इसलिए वो खुदावन को गहरे तौर पर जानता भी नहीं है। तो खुदा यूं फरमाता है कि ना साहिबे हिकमत अपनी हिकमत पर और ना कवि अपनी कुवत पर और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे। दुनिया में फख्र करने की बहुत सारी जगहें हैं और इंसान इन्हीं चक्रों में रहता है और खुदावन को वक्त नहीं देता और उससे जानता नहीं है। तो खुदा क्या फरमाता है? खुदावन फरमाता है कि ना साहिबे हिकमत, जिनके पास दानाई है, जो अपने आप को दाना समझते हैं, वो अपनी दानाई पर फख्र न करें। साहिबे हिकमत अपनी हिकमत पर और ना ही कवि अपनी कुवत पर फख्र करे। दुनिया में ये चीजें हैं। लोग अपनी कुवत पर भी फख्र करते हैं, अपने बाजू दिखाते हैं और दूसरों को ये कहते हैं कि आप जरा सामने तो आओ, मैं देख लूंगा आपको। ना कवि अपनी कुवत पर और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे। लोग अपने टैलेंट पर, अपनी खूबसूरती पर, अपनी अमारत पर, इन चीजों पर फख्र करते हैं,
پر خداوند خدا کیا فرماتا ہے؟ خداوند فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ کبھی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھے سمجھتا اور جانتا ہے۔ ہم کتنا خداوند کو جانتے ہیں، اور خداوند کو جاننے کے لیے ہم کسی عام پرسنالٹی کو جو ہمارے دوستوں میں شامل ہوتا ہے، جب ہم اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، ہم اس کی شخصیت کے بارے میں، اس کی فیملی کے بارے میں، اس کے پلان اور منصوبوں کے بارے میں نہیں جان پاتے۔ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ تو خداوند کو کیوں شکایت؟ لوگ فخر کرتے ہیں بہت ساری چیزوں پر، لوگ ٹیلنٹ پر فخر کرتے ہیں، لوگ بیوٹی پر فخر کرتے ہیں، لوگ اپنی امارت پر، دولت پر فخر کرتے ہیں، لیکن خداوند فرماتا ہے جو فخر کرتا ہے اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھے سمجھتا ہو، وہ مجھے انڈرسٹینڈ کرتا ہو اور وہ مجھے جانتا ہو۔ کیا وہ جانتا ہو خداوند کو؟ سب کچھ کرنے کی قدرت میں رکھتا ہوں، خداوند خدا فرماتا ہے۔ وہ مجھے سمجھتا اور مجھے جانتا ہو کہ میں خداوند ہوں، یعنی میں سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ ہم مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، مختلف ایفرٹس کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اس مختصر زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، لیکن اگر کوئی شخص خدا کو جانتا ہے، اس طور پر جانتا ہے کہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، میں خداوند ہوں، خداوند فرماتا ہے، اس کو شکایت ہے کہ تم مجھے نہیں جانتے۔ جو فخر کرتا ہے اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھے سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، اور انہی باتوں میں میری خوشنودی ہے۔ میں خوش ہوتا ہوں ان باتوں سے کہ سب کچھ کرنے کی قدرت میرے پاس ہے، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ مجھے جانے، اس طور پر جانے کہ میں مالک ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اس سوچ کے ساتھ خداوند کو جانے تو جب تک اس زمین پر ہیں خدا آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ آزما کر دیکھیے، کلام میں لکھا آزما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لوگ خداوند کو نہیں جانتے۔ خداوند خدا کو یہ شکایت ہوئی، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں شفقت دکھا سکتا ہوں، میں باپ ہونے کے ناطے سے ساری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ اگرچہ انسان گناہ کرتا ہے لیکن باوجود اس کے وہ اپنی شفقت کو ان سے جدا نہیں رکھتا، وہ نیکوں اور بدوں دونوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ لیکن جو اس کو جانتے ہیں، گہرے طور پر اس کے ساتھ وقت سپینڈ کرتے ہیں، خدا ان کہیں زیادہ بلیس ان کو کرتا ہے۔ خدا ان باتوں میں خوش ہوتا ہے کہ لوگ مجھے جانے۔ جب جاننے لگتے ہیں تو پھر خدا انہیں بلیس بھی کرتا ہے۔ لوگ خدا کو نہیں جانتے، اور یہی شکایت خداوند یسوع مسیح نے بھی کی۔ اور میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا، کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے۔ کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے۔ ضروری بات ہے کہ خدا کو جانا جائے۔ لوگ اس زمین پر مختلف طریقوں سے خدا کو جاننا چاہ رہے ہیں، مختلف طریقوں سے یسوع کو جاننا چاہ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے ناظرین، جب تک یسوع خدا پر ہمیں ظاہر نہ کرے ہم کبھی بھی خدا کو جان نہیں سکتے۔ اور یہ کام یسوع مسیح کے سپرد ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے اور عام لوگوں سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی، کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے۔ بیٹا باپ کو جانتا ہے کہ اس کا پلان کیا ہے، اس کا منصوبہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ لکھا ہے کوئی بیٹے کو نہیں جانتا۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں،
अनाजील है, बाइबल मुकद्दस लाइब्रेरियों में रखी हुई है। लोग उसको पढ़कर खुदावन को जानना चाह रहे हैं, यीशु को जानना चाह रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अपने एंगल, अपनी अकल, अपनी सोच से हम उसको नहीं जान सकते कि वो क्या है। तो उसने क्या कहा आगे? खुदावन यीशु मसीह ने एक खूबसूरत बात की और कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील के जो मैंने हवाला पढ़ा 11वां चैप्टर उसकी 27वीं आयत, फिर इसको पढ़ देता हूं। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। खुदा को अगर जानना चाहते हैं तो बेटे से मिलिए, क्योंकि बेटा ही जो है वो खुदा को हम पर जाहिर करता है। रूहुल कुद्स हमारी मदद करता है। यीशु मसीह के पास इख्तियार है कि वो बाप को हम पर जाहिर करे। लोग बाइबल मुकद्दस को और कलाम खुदा को ठीक समझ नहीं पाते, कहते ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किताब है, इसकी हमें समझ नहीं आती। लेकिन समझने के लिए, इस लाइब्रेरी में जाने के लिए खुदा ने कहा रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा और वो तुम्हें इन बातों को सिखाएगा। यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैंने तुम्हारे साथ रहकर की हैं और जो आने वाली बातें हैं वो सब तुम पर रूहुल कुद्स जाहिर करेगा। तो जब लोग इन बातों को ना जानकर अपनी दानाई से, अपनी अकल से खुदा को, यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, वो कभी बेहतर तौर पर नहीं जान सकेंगे और वो हमेशा डी ट्रैक रहेंगे। एक तिश्नगी उनके अंदर रहेगी उसको जानने की। लेकिन जब तक वो खुदावन यीशु के पास नहीं आते, उससे रिक्वेस्ट नहीं करते, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, वो ना खुदा को जान सकते हैं, वो ना यीशु को जान सकते हैं। ये उसके फजल की तौफील है। और खुदावन यीशु मसीह ने ये बात उनसे कही और कहा और उसके सिवा जिस पर बेटा बाप को जाहिर करना चाहिए। कौन जाहिर करता है? बेटा यीशु मसीह, वो खुदा को हम पर जाहिर और आश्कारा करता है। लोगों को इस बात की समझ नहीं आती कि यीशु मसीह की पर्सनैलिटी क्या है, यीशु मसीह क्या है। और खुदा यीशु मसीह ने एक बार एक औरत से, यूहन्ना की इंजील उसका 4वां बाब और उसके गालिबन 10वीं आयत में एक औरत से कुएं पर बात करते हुए कहा, उसके सामने खड़ा हुआ है खुदा यीशु मसीह, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि जो तुझसे बात करता है ये कौन है। लोगों को पता नहीं है वो कौन है। वो जिंदगी का मालिक है, वो मौत को जिंदगी में बदलने की कुदरत रखता है, वो पानी और हवाओं को थमा देने की कुदरत रखता है। सब कुछ उसके इख्तियार में है, वो साहिबे इख्तियार है, लेकिन लोग उसको नहीं जानते। उस औरत से खुदा यीशु मसीह ने कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती। अरे उसके पास जिंदगी का पानी है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी करने की कुदरत वो रखता है। कैसे जान पाएंगे उसको? वो आंधियों हवाओं को थमा देने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो साहिबे इख्तियार है। मरकुस की इंजील के 4 बाब में यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में थे और झील में तूफान आ गया और वो आराम से सो रहा है, इत्मीनान उसके अंदर है, वो पीसफुली उस कश्ती में आराम से सो रहा है। लेकिन शागिर्दों के अंदर बेचैनी है, बेइत्मीनानी है तूफान के सबब से। पर जिसके अंदर इत्मीनान है वो जानता है अपने आप को भी कि वो क्या कर सकता है। शागिर्दों ने
जब उसको जगाया, उस्ताद तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं। उसको पता है कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। मैं तूफान को, हवाओं को थमा देने की कुदरत रखता हूं। उसने समुद्र के तलातुम को थमा दिया, और आपकी जिंदगी के अंदर जो तलातुम है, जो बेचैनी है, जो परेशानी है, वो उसको भी पीसफुली करने की कुदरत रखता है। उसको जाने तो सही। जब आप जानेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर से सवालात खत्म हो जाएंगे। और जानेंगे कैसे? जब संजीदगी के साथ उसके साथ वक्त गुजारेंगे। जब वक्त नहीं गुजारते उसके साथ, उसको जान नहीं सकते। शायद अपनी अकल दानाई से उसको जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखें, आप कभी भी उसको इस तरह जान नहीं पाएंगे जिस तरह वो चाहता है। रूह कुद्स से मदद लें, यीशु से दुआ करें, कहें खुदावन बाप को हम पर जाहिर कर दे। तब वो इस बात को आप पर जाहिर करेगा। खाली इबादत करना काफी नहीं है, याद रखें इस बात को। दुनिया में हर कौम, हर कबीला, हर मजहब जो है वो इबादत करता है, लेकिन जिंदगी यीशु मसीह के सबब से है, उसको जानने के सबब से है। खुदा की बरकतें उसको जानने के सबब से हैं। रास्तबाजी, शफकत, अदल, इंसाफ सब कुछ उसकी तरफ से है, और वही आप पे जाहिर करता है यीशु मसीह। इसलिए लोग यीशु मसीह की शख्सियत से वाकिफ नहीं है। अरे ये कौन है जो हवा और पानियों को भी थमा देता है? अरे वो साहिब इख्तियार है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं। लोग उसको इस तौर पर जानते हैं कि वो मोजज़े दिखाता है, वो मोजज़े दिखाने वाला है, उसको मोजज़े दिखाने की कुदरत दी गई है। शागिर्द भी नहीं समझ पा रहे थे और सवाल करते हैं ये कौन है? अरे वो साहिब कुदरत है, वो साहिब इख्तियार है। उसके पास सारी कुदरतें उसके पास हैं। हिकमत और मुकाशफे की रूह उसके पास है। खुदा चाहता है, पौलुस रसूल ने भी ये कहा कि तुम्हारी आंखें खुल जाएं, खुदा अपनी हिकमत के मुकाशफे को आप पर जाहिर कर दे कि खुदा क्या चाहता है। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से बात करते हुए एक खूबसूरत बात कही। अगर तुमने मुझे जाना होता और मेरे पास आते तो मैं तुमको हमेशा की जिंदगी दे सकता हूं। और खूबसूरत बात लिखी हुई है, हमेशा की जिंदगी यह है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक यीशु मसीह को जाने। लोग खुदा यीशु मसीह को अपने तौर पर जानते हैं, अपने तौर पर जानना चाहते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह से उसके शागिर्दों में से एक ने पूछा, खुदा उनके कलाम में से यह हवाला पढ़ लेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां चैप्टर है, छठी 7वीं आयत पढ़ूंगा। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जाता। शागिर्द कहने लगे मुझे बाप को दिखा। उसने कहा यार इतनी देर से मैं तुम्हारे साथ हूं, अभी भी कहते हो कि मुझे बाप को, हमें बाप को दिखा। अगर तुमने मुझे जाना होता, एक सोच यीशु मसीह के अंदर हमारे लिए आई। उसने कहा अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते। किस सेंस में आप उसकी इबादत करते हैं? जब उसको जानते नहीं, उसके साथ वक्त नहीं गुजारते,
جب تک آپ اس کے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے آپ عبادت کرنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے خدا کی برکتوں سے، خدا کے پروگراموں سے، خدا کے منصوبوں سے جو بائبل مقدس کے اندر مندرج ہیں ان سے ناواقف رہیں گے اور خدا کی برکتیں نہیں ملیں گی۔ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے۔ اس نے کہا باپ کو ہمیں دکھا۔ ارے اتنی مدت سے میں تمہارے ساتھ ہوں، ابھی بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ میں باپ کو آپ پر ظاہر کروں؟ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اس سے جانتے ہو کیونکہ مجھ پر ایمان لے آئے ہو، میرے ساتھ وقت گزارنے لگے ہو، ڈیپ ریلیشن شپ میں میرے ساتھ چلنے لگے ہو، اب اس سے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ اتنی مدت سے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھے نہیں جانتے؟ کتنی مدت سے لوگ عبادت کر رہے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن خدا کو نہیں جانتے۔ خداوند چاہتا ہے کہ لوگ اس کی قربت میں رہیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، اور جب وہ وقت گزارتے ہیں تو پھر وہ خداوند کو جاننے لگتے ہیں۔ ضروری بات ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ وقت گزاریں، اس کو جانیں، وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرے۔ میری دعا ہے کہ خداوند اس کلام کے سبب سے آپ کو کثرت کی برکت دے۔ آئیں میرے ساتھ مل کر دعا مانگیں گے۔ خداوند پیارے آسمانی باپ، تیرا کلام زندگی بخش کلام ہے جس میں ہمارے لیے بہتری ہے، بھلائی ہے، رہنمائی ہے۔ تو مبارک خدا ہے اور مبارک وہ لوگ ہیں خداوند جو تیرے کلام سے رہنمائی لیتے ہیں۔ یقیناً خداوند وہ زندگی کی باتیں حاصل کرتے ہیں، اور اے خداوند پاک خدا تو آسمان کے دریچے کھول کر انہیں کثرت کی برکت دیتا، اپنی شفقت کو ان پر ظاہر کرتا ہے۔ میں خداوند تمام ناظرین کے لیے جو تیرے کلام کو سن رہے ہیں، خداوند یہ کلام ان کی زندگیوں میں اثر کرے اور کسی فیصلے اور کسی نتیجے پر وہ پہنچ پائیں۔ اس سمت میں خداوند تیرا روح القدس ہی مدد اور رہنمائی کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں میں تمام ناظرین کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا مانگتا ہوں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین۔